तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो क्या आपके मन में भी हमेशा ये डर रहता है कि कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़ ना दे? और ये डर आपके मन में बार बार आता है और जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये डर भी बड़ा होता रहता है। तो बात ऐसी है कि आपके पार्टनर का तो मन नहीं है आपको छोड़ने का, बट आप अपने डर की वजह से उन्हें मजबूर कर देंगे आपको छोड़ने के लिए। वो ना चाहकर भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर सच में आपके लिए आपका रिश्ता इंपॉर्टेंट है और आप इसे खोना नहीं चाहते तो कॉन्शियसली अपने डर पे काम करिए और अपने रिश्ते को बचा लीजिए। तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये डर जो हमारे रिलेशनशिप में एक विलन का काम करता है, ये आता कहाँ से है? क्यों दो पार्टनर में से एक पार्टनर के मन में हमेशा ये डर रहता है? इसके रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस की बात करेंगे। इसका सबसे मेन और स्ट्रॉन्ग रीजन आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा, आपको ये नहीं पता होता कि आप कौन हो। आपको आपकी सेल्फ वर्थ का नहीं पता होता और इससे आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। आप अपने पार्टनर को ही अपने आप से बड़ा और बेहतर समझते हैं। तीसरा, आपके पास रिलेशनशिप का बैड एक्सपीरियंसेस हो सकता है जो आपको आपके करंट रिलेशनशिप में डराता रहता है। कहते हैं हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा चाइल्डहुड। अगर वो ठीक नहीं है तो हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। हम कह तो देते हैं कि बच्चे तो ऐसे ही पल जाते हैं, बट नहीं, बच्चे ऐसे नहीं पलते। अगर उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो उनके दिल और दिमाग पर बहुत गहरे घाव लगते हैं और ऐसे ट्रॉमा बनते हैं जो उन्हें पूरी लाइफ भर परेशान करते हैं। वो इंसान अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहेगा पर कुछ कर नहीं पाएगा, और अगर वो सब कुछ अचीव भी कर लेगा फिर भी उसके अंदर के जो वो ट्रॉमास है वो उसे कभी भी ठीक से खुश नहीं होने देंगे। उसे हमेशा लगेगा कि सब कुछ तो है मेरे पास, बट मैं खुश क्यों नहीं हूँ। सब कंफ्यूज तो होते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बट किसी का भी ध्यान अपने चाइल्डहुड पर नहीं जाता। अपने बचपन में हम एक ऑब्जर्वर और एक रिसीवर होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। हमारे साथ और हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है हम उसे बस ग्रहण कर रहे होते हैं, हम बस उसे ले रहे होते हैं उस टाइम। ना तो हम उस वक्त अपने आप को किसी सिचुएशन से बचा पाते हैं और ना ही उस सिचुएशन को ठीक कर पाते हैं। जैसे बहुत से घरों में पेरेंट्स के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा और मार पिटाई ये सब होता है, तब वो बच्चा सब देख रहा होता है और उन पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा सिर्फ देख रहा है, लेकिन वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो सब कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड कर रहा होता है, जिससे उसके थॉट पैटर्न्स बनते हैं। इसी से वो सीखता है कि लोगों को डील कैसे करते हैं, इसी से वो सीखता है कि लाइफ को जीते कैसे हैं, और यही सब चीजें देख देख के वो अपने थिंकिंग पैटर्न्स को डेवलप करता है। और अगर पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए तो ये तो एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा बन जाता है। आपको लग रहा होगा कि हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए हैं, बट उस डर को समझने के लिए हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में भी थोड़ा समझना होगा, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो एक छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार और सुरक्षा की जरूरत होती है, और अगर घर का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो ये दो चीजें उसे बिल्कुल भी नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो इनकंसिस्टेंटली मिलती है, कभी मिली कभी नहीं। क्योंकि पेरेंट्स अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में ही इतने उलझे रहते हैं, उनका ध्यान अपने बच्चे पर जा ही नहीं पाता। उन्हें लगता है कि बच्चे को खाना, कपड़े, खिलौने ये सब प्रोवाइड कर दिया गया है तो वो खुश ही है और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। लेकिन नहीं, उस बच्चे को जो प्यार, टाइम, अटेंशन, अफेक्शन चाहिए था वो उस टाइम उन खिलौनों से भी ज्यादा जरूरी था, जो कि उसे नहीं मिला। और अब यही चीज वो लाइफ भर दूसरों में ढूंढेगा, और जो भी उसे ये सब देगा, चाहे वो इंसान सही हो या गलत, वो उसे खोने से हमेशा डरेगा। वो हमेशा उसे चेज करेगा, हमेशा उसके पीछे भागेगा। वो इंसान भले ही उसके लिए जरूरी ना हो, बट वो जो इंसान उसे दे रहा है वो उसके लिए जरूरी है, वो उसके पीछे भागेगा। वो जो इंसान उसे लव, टाइम, अटेंशन, अफेक्शन ये सब दे रहा होता है, उसे ये खोना नहीं चाहता, और यही चीज उसके अंदर डर वाले इमोशंस पैदा करती है। पार्टनर को खोने के डर का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है अबैंडनमेंट का फियर, जो बचपन की हमारी किसी सिचुएशन में हमारे अंदर डेवलप होता है। अगर अपने बचपन में किसी ने बहुत खराब सिचुएशन को फेस किया है और हमेशा उन्हें ये फील हुआ है कि उनकी भावनाओं को समझा नहीं गया, उनकी बात सुनी नहीं गई, उन्हें ठीक से किसी ने समझा नहीं, तो ये उनके मन में एक अबैंडनमेंट की फीलिंग क्रिएट करता है।
छोड़ देने का डर पैदा करता है। अगर बचपन में हमेशा हमारा कंपैरिजन किया जाता है और हमें ये फील करवाया जाता है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते, तो हम ये फील करने लगते हैं कि हम प्यार के लायक ही नहीं है, हम किसी लायक नहीं है, हमारे अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है। ये फीलिंग डीप डाउन कहीं हमारे अंदर परमानेंटली बैठ जाती है। फिर बड़े होने के बाद अगर हमें कोई थोड़ा सा भी प्यार दिखाता है तो हमें वो बहुत बड़ा एहसान जैसा लगने लगता है और हम सामने वाले को अपना सब कुछ समझने लगते हैं। अगर बचपन में हमारी जरूरतों और भावनाओं को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती तो हम उसे दबाना शुरू कर देते हैं। फिर हम खुलकर किसी से अपनी बात कह ही नहीं पाते। इससे आगे चलकर रिलेशनशिप में भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम सामने वाले को अपनी बात खुलकर बिना डरे बोल ही नहीं पाते और अपना लव एक्सप्रेस करने में भी हमें डर लगता है। ये जो पार्टनर को खोने का डर होता है, ये हमें अपने पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने पर मजबूर कर देता है। हम बार बार उनसे अपने रिश्ते को वैलिडेट करवाते हैं, उनसे बार बार यही भरोसा चाहते हैं कि वो हमें छोड़कर ना जाए, और यही डर रिलेशनशिप को खराब कर देता है। उसमें एक स्ट्रेस ले आता है, एक अनइजीनेस की फीलिंग आ जाती है। इसी डर की वजह से पार्टनर पर बेवजह हम शक करने लगते हैं। फिर हर छोटी छोटी बात को हम अपने डर के चश्मे से देखते हैं। इस डर का एक और रीजन भी है कि जब हमें अपनी सेल्फ वर्थ का नहीं पता होता तो ये डर हम पर ज्यादा हावी होने लगता है, क्योंकि हमने अपनी रियल सेल्फ को बहुत अंदर दबा दिया होता है और हम वैसे बन जाते हैं जैसे लोगों ने हमें बताया, सिखाया या समझाया होता है। हम हमेशा अपने प्यार करने वाले पार्टनर को ही अपने आप से बेहतर समझते हैं, उन्हें अपने दिल और दिमाग में बहुत ऊंचाई पर बिठा देते हैं और इसी से हमारे अंदर उन्हें खोने का डर आ जाता है कि अगर इसे मैंने खो दिया तो ऐसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमें इसलिए फील होता है क्योंकि हम उस वक्त अपने रियल सेल्फ में नहीं होते, हम अपनी वैल्यू नहीं पहचानते और हम अपने आप को सामने वाले से छोटा समझते हैं। आपको बाहर से ऐसा जरूर दिख सकता है, बट अंदर से दोनों की जो रियल सेल्फ है वो इक्वल होती है। ना तो किसी से कोई बेहतर है और ना ही किसी से कोई कम है। अब लास्ट पॉइंट बचा है पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस का। उसके बाद हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि हम इस डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। जो पास्ट रिलेशनशिप के जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं वो भी हमारे करंट रिलेशनशिप पर असर डालते हैं। इस वजह से भी हमेशा हमें एक डर की फीलिंग रहती है कि पास्ट में जो हुआ वो फिर से दोबारा रिपीट ना हो जाए, फिर से मुझे कोई धोखा ना दे दे। ऐसा इसलिए होता है कि पास्ट रिलेशनशिप के जो वुंड्स थे उनको हील किए बिना हम एक नए रिलेशनशिप में एंटर हो जाते हैं। फिर हम हर छोटी छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा अलर्ट होने लगते हैं और डरने लगते हैं कि सामने वाला कहीं हमें छोड़ कर ना चला जाए, फिर से मेरे साथ वैसा ही ना हो जाए जैसा पहले हुआ था, और हमेशा ऐसी फीलिंग बनी रहती है। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि कैसे हम इस डर को समझ और संभाल सकते हैं। फर्स्ट है, खुद के साथ कनेक्ट करिए और खुद को पहचानने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो ये पहचानने की कोशिश करिए कि ये डर आ कहां से रहा है। क्या ये डर आपके बचपन के इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है या आपके पास्ट रिलेशनशिप से? इसके लिए आप थोड़ी देर अकेले में शांति से बैठ जाएं, थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीथ करें और फिर सोचें कि ये डर आ कहां से रहा है। थोड़ा अपने पास्ट में जाइए, अपने चाइल्डहुड तक जाइए, जितना आपको याद है, जितना आपकी मेमोरी में आपका चाइल्डहुड स्टोर है, आप वहां तक जाइए और देखिए कि ये डर कहाँ डेवलप हुआ था, इसका रूट कॉज क्या है। और अगर आपको पता चल जाए कि ये डर कहाँ से आ रहा है तो बिना किसी जजमेंट के उस डर को एक्सेप्ट कर लें, और फिर जब भी आपको ये डर ट्रिगर करे तो आप खुद को अवेयरनेस में रखें कि ये डर आ कहां से रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका ये डर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइंड का जो थॉट है वो तब तक हमें ज्यादा परेशान करता है जब तक हम उसे देख नहीं लेते। एक बार हम अपने उस डर वाले थॉट को पहचान लेंगे, उसे जान लेंगे, तो फिर वो हमें परेशान करना कम कर देगा। हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि हम परेशान तो होते हैं लेकिन हमको कारण का नहीं पता होता, हमें रीजन नहीं पता होता कि हम परेशान हो क्यों रहे हैं। तो अगर परेशानी का रीजन पता चल जाए, भले ही हमें उसका सॉल्यूशन निकालने में टाइम लगे, बट जैसे ही हम उस रीजन को जान लेंगे वैसे ही वो रीजन हमें परेशान करना बंद कर देगा और फिर धीरे धीरे हम उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। सेकंड है, अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करिए। जब आप अपने डर को समझ लें तो इसे अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। लॉयल्टी और ओपननेस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाती है। अगर आपका पार्टनर आपसे सच में प्यार करता है तो वो इस बात को जरूर समझेंगे, तो उन्हें खुलकर सारी बात बताइए। थर्ड है, डर के बारे में ज्यादा ना सोच के अपनी ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचें। आपकी ये डर वाली एनर्जी आपके पार्टनर तक भी पहुंचती है।
जिससे वो भी आपके साथ फिर कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो अगर आप इस डर को साइड रख के अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो जाएंगे तो आपकी एनर्जीज चेंज होने लगेंगी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपके पार्टनर अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे आपका ये डर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। नेक्स्ट है काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। अगर आपका डर बहुत गहरा है, बार बार आपको परेशान करता है और आप इसे अकेले मैनेज नहीं कर सकते, तो बिना किसी डाउट के आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। बहुत से लोग लेते हैं और ये वर्थ इट भी है। प्रोफेशनल हेल्प से वो अपने फियर्स, ट्रॉमा से बाहर निकलते हैं और एक हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत से लोग प्रोफेशनल हेल्प लेने को गलत मानते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे दिमाग से पागल समझेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये हेल्प्स हमारे अंदर डीप डाउन पड़े हुए फियर्स, वुंड्स, ट्रॉमास को बाहर निकालते हैं और जब हम इन पे वर्क करके अपनी हीलिंग करते हैं तो फिर हम अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर पाते हैं। अगर आपके लिए लोग क्या कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है तो आप ये स्टेप मत लीजिए, बट अगर आपके लिए आपका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो आप ये स्टेप जरूर लेंगे, क्योंकि अपने डर के साथ आप उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम तक हेल्दी वे में नहीं चला पाएंगे। आपको अपने डर को हील करना ही पड़ेगा। फिफ्थ है अपने आप पर भरोसा रखें। हमेशा याद रखें कि अपने जीवन के मालिक आप खुद हैं। आपके लिए जो बेस्ट है उसका फैसला आप खुद लें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊंचा रखें। हमेशा ऐसा कुछ करते रहें जिससे लगातार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें। अपने आप को हमेशा वैल्यूएबल समझें और इसके लिए काम भी करें। अपने आप को डिजर्विंग समझें। आप इस दुनिया की हर अच्छी चीज डिजर्व करते हो। तो अवेयरनेस में रह के अपने ऊपर काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपका पार्टनर सच्चा और अच्छा है तो वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आप बस अपने आप पर फोकस करिए और अपने डर पर काम करिए। अगर आपको लगता है कि आपके जानने वाले में से किसी को इस वीडियो की जरूरत है तो प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।